हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं कुछ जीके अरबी से, ठीक है। तो निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी अस्ट्रासियम एवं बेरियम, ठीक है। उसके बाद है मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। 4 है, यकृत है, अग्न्याशय है, वृत्तस्थि है, प्लीहा है, ठीक है। तो इसमें होगा यकृत नंबर 1, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न युग्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन होगा रिनहोल्ड मेशनर कंप्यूटर तकनीक, ओके, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डियां फीमर होती है, ये तो बिल्कुल राइट है। कॉलरा हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है। एथलीटस फुट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। एक तो ये होगा मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डियां फीमर होती है। दूसरा कॉलरा हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ए एवं 2, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। इसका आंसर होगा धूलकण, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है। तो ये तो सभी को पता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र सबसे ज़्यादा लेता है बृहस्पति, ठीक है। आगे देखते हैं यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के ताप पर जी का ग्राम क्या होगा। इसका होगा 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें होगा तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में इसका होगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ठीक है। इसका ये होगा। उसके बाद है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसमें जब कोहरा होता है तो इसमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका होगा ओजोन, ये सी नंबर। उसके बाद होगा एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्था पर विचार कीजिए एवं उचित क्रम दीजिए। सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन घटना। ये तो सभी होना चाहिए। इसका ये होगा डी 1 2 3 4 सबके सब सही है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, बिल्कुल इसमें विटामिन बी नहीं होता है। 12 नंबर का ये सही है। सूर्य का हेलो प्रकाश में अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसका होगा साइरस बादल के बर्फ के रबों में, ठीक है। इसका ये होगा आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी दशा बेरीमीटर के पठन में आए अचानक गिरावट को संकेत करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तूफानी मौसम। इसका तूफानी मौसम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? इसमें से किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु ने बताया था। ठीक है। जब जल को 0 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के अनुभार को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। तो इसका आंसर ए होगा। किसी परमाणु में उप कक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका होगा हुंड का नियम। ठीक है। सी नंबर से निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? इसका होगा जीक्रियो नियम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का हो जाता है। लवण का क्या हो जाता है? तो इसका होगा जलीयकरण। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ना। आगे देखते हैं। बालेआरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह है भूमध्य सागर में। ठीक है, इसका आंसर होगा भूमध्य सागर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसका होगा साइकन रेल सुरंग चीन। ठीक है, इसका होगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इसका होगा नल्लाम लई होगा। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। आगे देखते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो होगा इसका चंपल परियोजना। ठीक है, इसका होगा चंपल परियोजना। आगे है। दक्षेस का 15वां शिखर सम्मेलन 2-3 अगस्त 2008 को कहाँ संपन्न हुआ था? ठीक है, तो इसका होगा कोलंबो में। ठीक है, इसका आंसर होगा कोलंबो। तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा बुने हुए सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, सी नंबर से होगा। आगे देखते हैं हम। सूची 1 बिजली घर को सूची 2 राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए हम देते हैं। बिजली घर राज्य कोठा गुदम होगा। कोठा गुदम होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, रायचूर होगा कर्नाटक में। ठीक है, रायचूर होगा कर्नाटक में। कोठा गोदाम को होगा आंध्र प्रदेश, रायचूर को होगा कर्नाटक। उसके बाद होगा वनक बोरिक होगा गुजरात में और मेट्रो को होगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, इसका 28 का बी नंबर आंसर होगा। ए का होगा आंध्र प्रदेश, रायचूर को होगा कर्नाटक। ठीक, उसके बाद मेट्रो को होगा तमिलनाडु, वनकबोरी को होगा गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती है? तो इसका होगा राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर 3 ये है, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एशिया की विशाल नदी में कांक निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो इसका आंसर होगा मलेशिया, बी नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? इसका होगा केन्या, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? इसका होगा वेनेजुएला। इसका ये होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। समहार झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? इसका होगा जयपुर, ठीक है। इसका होगा जयपुर ये। अब फिर सूची खनिज को सूची स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही आंसर में कीजिए। इसका होगा कोयला का एक हिम होगा, ठीक है, गिरिहिम में। तांबा का अलवर में होगा, और उसके बाद और मैग्नीज का धारवाड़ में होगा। भूरा कोयला का जेमकोडम में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा सी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? यह है हरियाणा, मेरा हरियाणा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? इसका होगा मिलिंद, ये नहीं था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालक्रम करें। तो इसका आंसर होगा नंबर बी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाणिवास युद्ध, बक्सर युद्ध। पहले ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। आगे कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किसमें संबंध थे? मतलब ये किस देश, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। ये हमारे बिहार के रहने वाले थे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक है, इसका आंसर होगा चित्तौड़, ये नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? वो एनी बेसेंट पहला गवर्नर था ना, एनी बेसेंट। अब इसका आगे देखते हैं। कामागाटामारू ये क्या हुआ? ये हुआ कनाडा का यात्रा पर निकला जलपोत था। इसका सी नंबर आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। इसका होगा आंसर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसका उत्तरी अमेरिका होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया था? तो इसका होगा आंसर लॉर्ड रिपन। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अगस्त 2008 के अंत तक देश में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? तो 17 हुई थी, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, ठीक है। इसका आंसर होगा ये सी, ठीक है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका दिया गया था लखनऊ सत्र को, ठीक है। इसका दिया गया था लखनऊ सत्र को। आगे देखते हैं।
वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे देखते हैं, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो वो हुआ था पंजाब में, नहीं हुआ था। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक खेल 2008 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? कुल 3 पदक प्राप्त किए थे। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? मतलब जादू टोना होता है ना, वही, तो उसका होगा अथर्ववेद में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा और सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया गया जाता है? तो इसका आंसर होगा जी, ये होगा आंगल भारतीय। ठीक है, आंगल भारतीय होगा। अब होगा, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? इसका होगा राष्ट्रपति। इसका होगा राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका होगा ये योजना आयोग। ठीक है, इसका होगा योजना आयोग। आगे देखते, ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। ठीक है, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1991 में। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडरटेकिंग है रेल परिवहन। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है पुणे में। ठीक है, पुणे में। विटामिन ए की सबसे अच्छी स्रोत है वह सेब। भारत की प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? वो है अप्सरा। ओके, JRRB का है, NTPC का, रेलवे का एक पेपर है, आप रिवीजन कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।